यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप सीखने जा रहे हैं वो रिगार्डिंग है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। आप सोच रहे होंगे कि क्लास छोड़कर या पेजेस छोड़कर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वेरी सिंपल, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अगर आपको जाननी है तो नेचुरल है कि आपको फील्ड पे ही आना पड़ेगा। अगर आप फील्ड देखोगे नहीं, फार्म देखोगे नहीं, तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। मैं ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने कोशिश की थी कि किसी तरह से एक वीडियो बनाऊं और आपको एक्सप्लेन करो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, पर देखा कि उसका इम्पैक्ट ही क्रिएट नहीं हो रहा था। फाइनली आज हम लोग यहाँ फार्म पे आए हैं, खेत पर आए हैं, जहाँ पर हम लोग जो है बात करने वाले हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब पूछा गया कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होता क्या है, तो प्लीज़ लिसन केयरफुली। डिफरेंट एक्टिविटीज़ विच आर डन इन just cultivating the crop, different activities done in cultivation of crop are called as agricultural practices. So all activities which are done for cultivation of crop is agricultural practices. अब आपको ध्यान से सुनना है। पहले नंबर की एक्टिविटी है प्रिपरेशन ऑफ लैंड। सबसे पहले फार्मर को लैंड प्रिपेयर करनी पड़ती है। दूसरे नंबर पे सोइंग ऑफ सीड को लगाना पड़ेगा। थर्ड नंबर पे पानी देना पड़ेगा, इरिगेशन। फोर्थ नंबर पे यहाँ पे उन्हें करना पड़ेगा प्रोटेक्शन रिगार्डिंग, ठीक है, इंसेक्ट, पेस्ट एंड ऑल दिस थिंग, वीड्स वगैरह। नेक्स्ट उन्हें हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा और फाइनली ग्रेन्स को स्टोर। तो पहले नंबर का क्या स्टेप था, आई होप आपको याद हो, प्रिपरेशन ऑफ लैंड, दूसरा सोइंग, तीसरा इरिगेशन। तो अभी हम लोग इन 3 स्टेप पे पहले फोकस करते हैं। पहला है प्रिपरेशन ऑफ लैंड। तो पहले आप इस लैंड एरिया को देख लो। आई होप आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, और क्योंकि यहाँ बहुत हवा चल रही है, आप देख सकते हो मेरी तरफ भी कि मेरे बाल पूरे उड़ रहे हैं। ये लैंड अभी प्रिपेयर्ड है, अभी बस यहाँ पे सोइंग करना बाकी है। तो हमारे फार्मर ने यहाँ पे लैंड को प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, अब लैंड प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले जो पुराने, ठीक है, यानी पिछले साल के जो भी पोर्शन बचे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जो प्लांट्स के पार्ट बचे, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ थोड़ा सा। लुक एट दिस, ये मैं उखाड़ता हूँ इसे, ये प्लांट पार्ट है, तो इसे निकालना है, इसे हटा देना है, पूरे लैंड एरिया को क्लियर करना है। एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू प्लोइंग। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्लोइंग, हमें प्लोइंग करना है। व्हाट इज प्लोइंग? सो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग, ध्यान से सुने, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल is called as process of loosening and turning of soil is called as बेटा अभी यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स हैं, फार्मर का कॉमन फ्रेंड यानी बुलक्स, और इन बुलक्स के ऊपर यहाँ पर एक ट्रेडिशनल प्लो अटैच। नाउ दिस इज अ प्लो। अब इस प्लो के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेटेलिक फ्लो है। जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा था कि यहाँ पे फार्मर आजकल मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करते हैं। पुराने ज़माने में ये फ्लो वुडन हुआ करता था, ठीक है। एक और इसके साथ मैं वीडियो ज़रूर अटैच करूँगा यहाँ पे, जो मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था। ये हमारे लिए जो है ये मेटेलिक फ्लो है। पुराने ज़माने में वुडन फ्लो होता था जिसमें एक ही आर्म होता था। ये मॉडर्न है, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 आर्म है। मैं थोड़ा सा इसको उठा के दिखाता हूँ। लुक एट दिस, दिख रहा है आपको? ये 4 आपको आर्म्स दिख रहे हैं। यानी फार्मर एक साथ यहाँ पे, फार्मर एक साथ यहाँ पे 4 रोज को फ्लो करता है, ठीक है। डाल देते हैं अभी इसे नीचे, थोड़ा सा आगे लेंगे हम लोग ताकि हमें समझ में।
अभी यहाँ पे भैया ने इस पर्टिकुलर सॉइल को यहाँ पे ऊपर किया. दिस इज व्हाट वी कॉल लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल. नीचे का सॉइल ऊपर आएगा, ऊपर का सॉइल नीचे जाएगा. इससे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट अंदर वाले ऊपर तक आएंगे, प्लांट्स को मिलेंगे. यहाँ पे सॉइल लूज होगा. सॉइल अगर लूज होता है तो रूट से डीपली पेनिट्रेट होगा. सॉइल अगर लूज होता है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी इंक्रीज होगी. सॉइल अगर लूज होता है तो मैन्यूअर्स इजीली ऐड हो जाएंगे. सॉइल अगर लूज होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अर्थवर्म इन्हें स्पेस मिलेगा. और इस सॉइल लूज होने के कारण ही हम इजीली सोइंग कर सकते हैं. तो इस सॉइल को लूज करना और न्यूट्रिएंट को नीचे से ऊपर लाना, ये काम ही ये प्लोइंग करता है, या उसे हम टीलिंग कहते हैं. तो हमारे लिए यहाँ पे क्या आ गया? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल. लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज प्लोइंग. थोड़ा सा आगे लेते हैं, यहीं पे ध्यान दो, थोड़ा सा लो बिल्कुल आगे. ओके बस. अब यहाँ पे हमने इसको लिया, यहाँ पे ध्यान दो एक बार फिर से. अब यहाँ पर ऐसे क्रम्स आ गए. मिट्टी के बड़े बड़े ऐसे ब्लॉक्स को क्रम्स कहते हैं. ये क्रम्स हमें तोड़ने पड़ते हैं. अभी तो हम लोग फ्लो यूज़ कर रहे हैं. फ्लो यूज़ करने के बाद फार्मर एक लेवलर यूज़ करता है. लेवलर वुडन मेटालिक हो सकता है, बुलक के साथ यूज़ होगा या ट्रैक्टर के साथ यूज़ होगा, और लैंड को पूरी तरह स्मूथ करने के लिए यूज़ होगा, ताकि लैंड पूरा स्मूथ हो जाए, होमोजेनस हो जाए. तो लैंड में जब प्लोइंग की जाती है तो ऐसे ब्लॉक्स मिलेंगे. लुक एट दिस, ये ब्लॉक्स मिलेंगे. इन ब्लॉक्स को क्रम्स कहते हैं. हमें क्रम्स तोड़ने हैं, पर क्या हर बार हम लोग हाथ से क्रम्स तोड़ेंगे? नो, इतना पॉसिबल नहीं होता. हज़ारों की क्वांटिटी में, लाखों की क्वांटिटी में क्रम्स आएंगे. इसलिए ऐसी सिचुएशन में क्रम्स को ब्रेक करने के लिए हमारे पास लेवलर होता है. मैंने अभी कहा था वुडन या मेटालिक लेवलर होगा, जिससे हम लोग इसे ब्रेक करेंगे. तो अभी यहाँ पे क्या देखा आपने? प्लोइंग. क्या है प्लोइंग? प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज प्लोइंग और टीलिंग. चलिए एक बार इस पर ध्यान देते हैं. हाय स्टूडेंट्स, अभी आज हम लोग बेसिकली एक फार्म के अंदर आए हैं ताकि हम आपको बता सकें कि यहाँ पर एक्चुअली कल्टीवेशन या दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं वो कैसे होते हैं. छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो हम लोग ज़रा कैरी करेंगे. फ़िलहाल जो लैंड आपको दिख रहा है, तो ये लैंड जो है प्रिपरेशन ऑफ लैंड वाला पार्ट है. यानी अभी लैंड पूरी तरह रेडी नहीं हुआ. आप देख सकते हो यहाँ पे लैंड पूरी तरह रेडी नहीं हुआ. यहाँ पे फार्मर्स ने प्लोइंग करके रखा है. आगे भी हम आपको बताएंगे कि प्लोइंग होता कैसे. प्लोइंग्स के बाद यहाँ पर ये सोइंग ऑफ सीड, यानी सीड वगैरह लगाएंगे. जब प्लोइंग एक्चुअली होता है तो इस प्रकार से बड़े बड़े, यहाँ पे देखो, लुक एट दिस, इतने बड़े बड़े ऐसे पोर्शंस तैयार होते हैं सॉइल के, एंड दीज आर कॉल्ड एज क्रम्स. ठीक है, याद रखना, इसे क्रम्स कहते हैं. मैं और दिखाता हूँ आपको. यहाँ पे देखिए, अगेन प्लोइंग हो गया, और प्लोइंग के बाद सॉइल ऐसे स्मूथ नहीं है, ऐसे बड़े बड़े यहाँ पोर्शंस तैयार हो गए. दिस वन यहाँ पे है, ये पोर्शन, इन्हें क्रम्स कहते हैं. अब क्रम्स जो है इसे तोड़ना पड़ेगा, एंड फॉर क्रशिंग दिस क्रम्स वी नीड यहाँ पे लेवलर. अब जैसे मेरा हाथ देखते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे किया, क्रम्स टूट गया. बट जैसे मैंने हाथ से किया है, ये चीज़ें हम लोगों को करनी है बाय द apparatus, एंड the apparatus is called as leveler. So here once again crumbs तोड़ दिया, level. ये crumbs crush किया, level. And after that we have to make a soil like smooth. So crumbs को break करेंगे और उसको leveler से leveling करेंगे. अभी थोड़ी देर में देखेंगे हम लोग. So this is the land area, and the land area is first prepared. लैंड एरिया प्रिपेयर्ड होने के बाद
यहाँ पे हम लोग सोइंग करेंगे। अब प्रिपरेशन के लिए प्लोइंग, प्लोइंग के बाद क्रम्स। क्रम्स जो है यहाँ पर इन क्रम्स को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? लेवलर। देखते हैं अभी आगे। तो स्टूडेंट्स ये अभी आपको तो दिख रहा है बुलेट्स हमारे, ठीक है, एंड दिस इज द मेटालिक प्लो। आमतौर पे जो ट्रेडिशनल प्लो रहता है जिससे प्लोइंग की जाती है वो वुडन होता है, ठीक है। इस प्रकार से एक आर्म है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आर्म हो गया, ठीक है, और ये मेटालिक प्लो है। ऐसे ही ट्रेडिशनल, ये थोड़े से अब आजकल फार्मर भी मॉडर्नाइज हो गए, तो ये मेटालिक प्लो है, ठीक है। तो अब ये प्लो, इसमें आप देख सकते हैं ये आर्म से सॉइल के अंदर जा रहे हैं। जैसे ही भैया इसको आगे लेंगे तो ये सॉइल के अंदर प्लोइंग होता जाएगा। थोड़ा लो भैया आगे। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कि प्लोइंग होता जा रहा है और इस तरह से सॉइल, नीचे का सॉइल ऊपर आ रहा है, नीचे का सॉइल ऊपर आता जा रहा है, ठीक है। अभी रुक जाओ भैया। अब जैसे ही यहाँ पे भैया ने प्लो किया, लुक एट दिस, यहाँ मेरे हाथ में क्या आ रहा है? बड़े बड़े यहाँ पे मिट्टी के ब्लॉक्स आ रहे हैं एंड दीज ब्लॉक्स आर कॉल्ड एज क्रम्स। मैंने अभी बताया था क्रम्स, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्रम। तो जो फर्स्ट स्टेप है सॉइल प्रिपरेशन का वो है यहाँ पे कि हम लोग प्लोइंग कर ले, और प्लोइंग करने के बाद पूरे लैंड को हम लोग स्मूथ बना लेंगे। प्लोइंग करने पे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि इस प्रकार से क्रम्स है, क्रम्स को हम लोग क्रश करेंगे, क्रशिंग के लिए लेवलिंग। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज प्लोइंग। चलिए एक बार फिर से देखते हैं वीडियोस के अंदर। ओके, दिस इज प्लोइंग। छोटे छोटे वीडियोस देखते हैं हम लोग ताकि कुछ लैंड एरिया पे भी हम लोगों को समझ में आए। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो वीडियो देखा था उसी में थोड़ा पार्ट जरा डिटेल में, आप जानते हो मैंने कहा था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो फार्म वाले वीडियो में कहा था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में कहा डिफरेंट एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व, different activities which are involved in cultivation of crop, crops के cultivation में जो अलग अलग activities है that is called agricultural activities। पहली क्या थी agricultural activity में? फर्स्ट नंबर पे आ गया था preparation, preparation of land, preparation of soil। लैंड का प्रिपरेशन करना है, सॉइल का प्रिपरेशन करना है, और लैंड के प्रिपरेशन के लिए, सॉइल के प्रिपरेशन के लिए हमारे पास फर्स्ट स्टेडिंग है दैट इज प्लोइंग और इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेलिंग। और वीडियो में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया था द प्रोसेस ऑफ loosening or turning of soil, process of loosening or turning of soil is called as plowing or tilling। अब जरा एक छोटा डायग्राम हैंडल है, इस प्रकार का एक वुडन ब्लॉक है एंड हियर वी आर हैविंग मेटालिक स्ट्रक्चर। अब ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये है मेरे लिए मेटल और ये पूरा वुडन है। ये बेटा हमारे लिए वुडन प्लो है। वीडियो में हमने मेटालिक प्लो देखा था और मैंने कहा भी था कि जो बैलों पे चलाया जाएगा वो एक प्लो, ट्रैक्टर पे जो चलाया जाता है that is called as cultivator, that is cultivator। ये वुडन प्लो है। जब ये सॉइल में जाएगा तो नीचे का सॉइल ऊपर आएगा और ऊपर का सॉइल नीचे जाएगा। So what is the use of loosening of soil? What is the use of turning of soil? तो फर्स्ट है सॉइल को अगर लूज किया, so first it increases
एरेशन इन सॉइल, इट इंक्रीजेस एरेशन इन सॉइल, यानी जब सॉइल लूज होगा तो उसमें एयर की क्वांटिटी ज्यादा आ जाएगी, सॉइल पोरस नेचर का होगा, जितना ज्यादा पोरस नेचर का होगा उतना ही रूट के लिए ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, यानी रूट के रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए मस्ट है कि सॉइल पोरस हो, सॉइल लूज हो। सॉइल को पोरस बनाने के लिए, सॉइल को लूज बनाने के लिए कौन मदद करेगा? फ्लोइंग और टेलिंग। आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेलिंग, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोइंग? पहला, इट इंक्रीजेस एरेशन, दूसरा इट increases water holding capacity, it increases water holding capacity, सॉइल में पानी को होल्ड करने की एबिलिटी होती है और इसी एबिलिटी को वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं। तो जितना सॉइल लूज रहेगा उतना ही उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आ जाएगी। इट हेल्प्स इन डीप पेनिट्रेशन ऑफ रूट के सॉइल में इजी पेनिट्रेशन के लिए मदद करेगा। इमेजिन करो सॉइल बहुत ही हार्ड है तो क्या रूट उसमें डीपली पेनिट्रेट हो पाएंगे? नो। सॉइल अगर लूज है, सॉइल पोरस है तो रूट काफी नीचे तक जाएंगे, डीपली पेनिट्रेट होंगे, जिससे प्लांट को फर्म एंकरेज मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा पानी मिलेगा। तो रूट के डीप पेनिट्रेशन के लिए फ्लोइंग, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए फ्लोइंग, एरेशन इंक्रीज करने के लिए फ्लोइंग। चौथा नंबर, इट हेल्प्स इन सोइंग ऑफ सीड। अब अगर मान लो हार्ड सॉइल है तो उसमें इजीली सीड थोड़ी लगाता आएगा, अगर सॉइल लूज है तो आराम से हम सीड डाल देंगे। तो सोइंग ऑफ सीड, बीजों को, सीड को सॉइल में लगाना है तो सॉइल में लगाने के लिए सॉइल लूज चाहिए और सॉइल को लूज करने के लिए क्या चाहिए? फ्लोइंग। तो अगेन इट हेल्प्स इन सोइंग ऑफ सीड। बाय फ्लोइंग मैन्यूअर्स कैन बी easily mixed with soil। अब नेचुरल है, हम लोग मैन्यूअर्स ऐड करते हैं। अब मैन्यूअर्स अगर इजीली सॉइल में मिक्स अगर करना है तो सॉइल पोरस होनी चाहिए, सॉइल लूज होनी चाहिए। सॉइल लूज तो मैन्यूअर इजीली मिक्स हो जाएगा, सॉइल लूज तो इजीली सोइंग हो जाएगा, सॉइल लूज तो डीपली रूट पेनिट्रेट होंगे, सॉइल लूज तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा, सॉइल लूज तो एरेशन इंक्रीज होगा, सॉइल लूज तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ज्यादा होगी, सॉइल लूज तो अर्थवर्म ज्यादा आएंगे। ऑल दिस थिंग्स आर हेल्पफुल फॉर ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट। तो अगर क्रॉप का ग्रोथ बेटर करना है, उसका फास्ट रैपिड ग्रोथ करना है, तो पहली स्टेप हमें करनी पड़ेगी व्हाट इज दैट? फ्लोइंग और टेलिंग। डेफिनेशन क्या था? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड फ्लोइंग और टेलिंग। ये फर्स्ट था जो वीडियो में बताया था, लाइवली यहां पे अभी बताया। ठीक है, थैंक यू।